जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं साइंस स्टडी पॉइंट अमेठी में। और आज हम केमिस्ट्री में क्लास 11th में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाएंगे, भौतिक एवं रासायनिक साम्य। और इस चैप्टर में हम आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक साम्यावस्था। तो इस रासायनिक साम्यावस्था के बारे में आपको हम बताएंगे कि रासायनिक साम्यावस्था किसे कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी अभिक्रिया है उसकी साम्यावस्था अवस्था क्या होती है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम हेडिंग डालते हैं रासायनिक साम्यावस्था। रासायनिक साम्यावस्था, साम्यावस्था या हम कह सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रासायनिक साम्यावस्था किसे कहते हैं तो जानिए। सबसे पहले, जैसे ये कोई रिएक्शन है H2 प्लस I2, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है 2HI। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन है, गैसीय अवस्था है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन है। तो इस अभिक्रिया में यह अभिकारक है, अभिकारक। इसे उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में ये अभिकारक कहलाता है और ये उत्पाद कहलाता है, ठीक है। तो यह अभिक्रिया जो होती है वो दो दिशाओं में पूर्ण होती है। यह अग्र अभिक्रिया, अग्र दिशा कहलाती है। यह पश्च अभिक्रिया, इसे अग्र अभिक्रिया कहा जाता है, अग्र अभिक्रिया। और इसे पश्च अभिक्रिया कहते हैं। इसे फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसे बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस प्रकार से यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये दो दिशाओं में पूर्ण होती है। एक तो अग्र दिशा में पूर्ण होती है और एक पश्च दिशा में पूर्ण होती है, ठीक है। तो देखिए, प्रारंभ में होता क्या है, ये H2 है, ये I2 है। हम मान लेते हैं कि इसकी 2 ग्राम मात्रा है और इसकी भी 2 ग्राम मात्रा है, इसकी 2-2 ग्राम मात्राएं हैं, ठीक है, प्रारंभ में, ठीक है। और इसकी मात्रा क्या है, 0 है, क्योंकि अभी ये प्रोडक्ट बना नहीं है, ठीक है। इसकी 2 ग्राम मात्रा और इसकी 2 ग्राम मात्रा ली गई है और ये आपस में क्रिया कर रही हैं। तो हम यह देखते हैं कि जब कोई अभिक्रिया होना स्टार्ट होती है तो ये जो है पदार्थ जो होते हैं ये यूज होने लगते हैं। और जब यूज होने लगते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ इसकी मात्रा, उत्पाद की मात्रा जो है वो 0 होती है और धीरे धीरे ये अभिक्रिया होना स्टार्ट होती है। तो इस अभिकारक की सांद्रताएं अधिक होती हैं और उत्पादों की सांद्रताएं कम होती हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो अग्र अभिक्रिया की क्रिया करने की दर है, वो अधिक रहती है। क्योंकि अभिकारक की मात्रा अधिक होने से अग्र अभिक्रिया की दर जो होती है वो अधिक होती है और अभिक्रिया जो है तेजी से अग्र दिशा में होती रहती है, ठीक है, क्योंकि उत्पाद की मात्रा 0 रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि इनकी मात्राएं जो होती हैं वो घटने लगती हैं, चूंकि ये अभिकारक की मात्राएं पूर्णतया उत्पाद में परिवर्तित होने लगती हैं। तो इस प्रकार से एक स्थिति ऐसी आती है कि इसकी मात्रा 0 हो जाती है और इसकी मात्रा 0 हो जाती है, जिससे कि ये 4 ग्राम जो है आपका ये
ये आपका टोटल 2 ग्राम और 2 ग्राम मिलकर ये आपका 4 ग्राम बनाता है। तो इस प्रकार ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं रासायनिक साम्यावस्था होती क्या है। ठीक है, तो देखिए ये प्रारंभ में अग्र अभिक्रिया की दर अधिक थी क्योंकि अभिकारकों की सांद्रताएं अधिक थी। ठीक है, और उत्पाद की सांद्रता कम थी। ठीक है, लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि अभिकारक की जितनी सांद्रता थी या अभिकारक की जो भी मात्रा थी वो पूर्णतया परिवर्तित हो गई उत्पाद में। तो ये लीजिए 2 ग्राम और 2 ग्राम से पूर्णतया उत्पाद की मात्रा बन गई। ठीक है, तो इस प्रकार से अब क्या होगा, अब अग्र अभिक्रिया की दर जो होगी वो घट जाएगी और ये जो पश्च अभिक्रिया की दर होगी ये बढ़ जाएगी। क्यों पश्च अभिक्रिया की दर क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाने से, ठीक है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ गई है और अभिकारकों की सांद्रताएं घट चुकी हैं। तो उत्पादों की सांद्रताएं घट जाने से, अभिकारकों की सांद्रताएं घट जाने से, उत्पादों की सांद्रता बढ़ जाने से पश्च अभिक्रिया या बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, जिससे अभिक्रिया जो है पश्च दिशा में होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि इसकी भी मात्रा 1 ग्राम और इसकी भी मात्रा 1 ग्राम और इसकी मात्राएं टोटल 2 ग्राम हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होगा, जब उत्पादों की सांद्रता अधिक हो जाएगी तो अभिक्रिया पुनः जो है पश्च दिशा में होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब उत्पाद से पुनः अभिकारक बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब उत्पाद से पुनः अभिकारक बनना स्टार्ट हो जाएगा तो पुनः यह मात्रा कन्वर्ट होने लगेगी अभिकारक में। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि अभिकारकों की सांद्रताएं, ठीक है, और उत्पादों की सांद्रताएं दोनों बैलेंस हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। और जब यह अभिकारकों की सांद्रता और उत्पादों की सांद्रताएं दोनों बराबर हो जाती हैं तो अभिक्रिया की वह अवस्था साम्यावस्था कहलाती है। अभिक्रिया की उस अवस्था को ही क्या कहते हैं, हम साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है, यही साम्यावस्था है, यही उस रासायनिक अभिक्रिया की यह साम्यावस्था कहलाती है। तो इसको हमने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि जब किसी भी अभिक्रिया की अग्र अभिक्रिया की दर जो है अधिक होती है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में पूर्ण होती है और अभिकारक ज्यादा से ज्यादा उत्पाद में परिवर्तित होता है। और जब पश्च अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है तो उत्पादों की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे कि उत्पाद पुनः जो है पश्च दिशा में अभिकारकों में परिवर्तित होने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब उत्पादों की सांद्रताएं और अभिकारकों की सांद्रताएं बराबर हो जाती हैं तो अभिक्रिया वहीं होना रुक जाती है और वह अवस्था रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। ठीक है, तो रासायनिक साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया की दर बराबर हो जाती है पश्च अभिक्रिया की दर के, पश्च अभिक्रिया की दर के, अभिक्रिया की दर की दर। ठीक है, तो साम्यावस्था में क्या होगा, अग्र अभिक्रिया की दर बराबर होगी पश्च अभिक्रिया की दर। ठीक है, तो ये देखिए, और हम कह सकते हैं अभिकारकों साम्यावस्था में क्या होगा, अभिकारकों की सांद्रता बराबर होती है उत्पादों की सांद्रता के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने समझाने का आपको प्रयास किया कि रासायनिक साम्यावस्था क्या है। ठीक है, तो अभिकारकों की मात्राएं 2-2 ग्राम है तो इनकी जो है अभिकारक की सांद्रता अधिक है, उत्पाद की सांद्रता कम है और यह अभिकारक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पाद में परिवर्तित होगा और अभिकारक की सांद्रता अधिक होने से अग्र अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी और अभिकारक जो होंगे उत्पाद में परिवर्तित होने लगेंगे और एक ऐसा समय आएगा कि समस्त अभिकारक जो होंगे उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ जो है 4 ग्राम प्राप्त हो जाएगा, यहाँ शून्य मात्राएं शून्य हो जाएंगी। तो इस प्रकार से
पश्च अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी क्योंकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती है, और पश्च अभिक्रिया की दर बढ़ जाने से यह पुनः अभिकारक में परिवर्तित होने लगेगा, और जब परिवर्तित होने लगेगा तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि अभिकारक की सांद्रताएं और उत्पादों की सांद्रताएं बैलेंस हो जाएंगी, और जब यह बैलेंस हो जाएंगी तो अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दरें बराबर हो जाएंगी, और बराबर हो जाने से अभिकारक की सांद्रता और उत्पादों की सांद्रताएं भी बराबर हो जाएंगी। तो वह अवस्था रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। तो ये हमने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, और अब हम इसकी परिभाषा को आपको लिखवाते हैं। ठीक है, चलिए, रासायनिक साम्यावस्था की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, लिखिए, परिभाषा लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की वह अवस्था, रासायनिक अभिक्रिया कि वह अवस्था जिसमें अग्र तथा पश्च अभिक्रियाओं की दरें बराबर हो जाती हैं और यह समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं, इसे रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। चलिए, ये एक परिभाषा है। दूसरी परिभाषा हम बता सकते हैं दूसरी परिभाषा हम बता सकते हैं, फर्स्ट परिभाषा है। सेकंड परिभाषा हम बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारकों की सांद्रता तथा उत्पादों की सांद्रता बराबर हो जाती है। अब रासायनिक अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारकों की सांद्रता तथा उत्पादों की सांद्रता बराबर हो जाती है, उसे रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। लीजिए, हमने आपको रासायनिक साम्यावस्था, ठीक है, जिसमें एक रिएक्शंस के माध्यम से आपको हमने समझाने का प्रयास किया, ठीक है, और हमने रासायनिक साम्यावस्था की दो परिभाषाएं बताई। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और इसको नोट्स के रूप में, और बहुत आसान तरीके से इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बताते हैं आपको इसके गुण, रासायनिक साम्यावस्था के गुण क्या होते हैं।
रासायनिक साम्यावस्था के गुण। साम्यावस्था के गुण। देखिए रासायनिक साम्यावस्था के गुण क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रासायनिक साम्यावस्था में अभिकारकों की सांद्रता तथा उत्पादों की सांद्रता बराबर हो जाती है। स्थिर हो जाती है। स्थिर हो जाती है। समय के साथ यह अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, रासायनिक साम्यावस्था रासायनिक साम्यावस्था में अग्र अभिक्रिया की दर अग्र तथा पश्च अभिक्रिया की दरें पश्च अभिक्रिया की दरें बराबर हो जाती हैं। बराबर होती हैं। नेक्स्ट, रासायनिक साम्यावस्था की प्रकृति गतिक होती है। गतिक होती है क्योंकि इसमें अभिकारी पदार्थ उत्पाद में तथा उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित होता रहता है। में परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो रासायनिक साम्यावस्था की प्रकृति जो होती है वो गतिक होती है। मतलब रासायनिक साम्यावस्था एक गतिक प्रकृति है। यह जो है उस साम्यावस्था की स्थिति में क्या होता है कि अभिकारकों की जो सांद्रताएं होती हैं वो उत्पादों में, और उत्पादों की सांद्रताएं अभिकारकों में लगातार परिवर्तित होती रहती हैं। तो अर्थात साम्यावस्था क्या होती है, गतिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, साम्यावस्था में
साम्यावस्था में ताप दाब आदि का परिवर्तन करने से साम्यावस्था में ताप दाब आदि का परिवर्तन करने से साम्यावस्था परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। फाइव क्वेश्चन। साम्यावस्था पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने आपको जो है रासायनिक साम्यावस्था के कुछ गुण बताए कि रासायनिक साम्यावस्था के गुण क्या होते हैं। रासायनिक साम्यावस्था में अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रियाओं की दर आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। और अभिकारकों की सांद्रताएं और उत्पादों की सांद्रताएं जो होती हैं स्थिर हो जाती हैं एक निश्चित समय पर, ठीक है। दोनों की सांद्रताएं क्या हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। समय के साथ यह अपरिवर्तित रहती हैं, ठीक है। और रासायनिक साम्यावस्था में दोनों की अभिक्रियाएं बराबर होती हैं। रासायनिक साम्यावस्था की प्रकृति गतिक होती है क्योंकि अभिकारी पदार्थ उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। साम्यावस्था में ताप दाब आदि का परिवर्तन करने से साम्यावस्था परिवर्तित हो जाती है। यदि आप किसी भी साम्यावस्था में आप अभिकारी पदार्थों की सांद्रताएं बढ़ा देंगे या आप ताप का प्रभाव डालेंगे या दाब आदि परिवर्तित करेंगे तो साम्यावस्था भी परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से साम्यावस्था में परिवर्तन हो सकता है। साम्यावस्था पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको रासायनिक साम्यावस्था के बारे में बताया और उससे जुड़े कुछ जो गुण थे उसके बारे में हमने बताया। हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।